जी तो प्यारे साथ जियो, रूहानी जाम साथ साथ पीते रहेगी साथ संगत। और साथ साथ पिछली बार आपको बोला था महापरोपकार भंडारे की तरह इसको मनाया जाएगा। तो इस बार कुछ आश्रम की तरफ से अवार्ड दिए जाएंगे। अवार्ड अलग से अवार्ड शुरू किया जा रहा है, वो आपको बताएंगे। तो सबसे पहले रूहानी जाम शुरू करने जा रहे हैं। ये वो रूहानी जाम जो रहमो करम मालिक का लाता है, करवाता है बिगड़े सारे काम। ये है रूहानी जाम, खुशियों का लेके आता है पैगाम। रहमो करम उस मालिक की मूसलाधार बरसती, सबसे मिलाना इसका है काम। ये है रूहानी जाम, खुशियों का लेके आता है पैगाम। तो रूहानी जाम जब भी आप पीने लगोगे, जो साथ संगत आज पीने आई है जरा हाथ खड़ा करके बताएं। रूहानी जाम जो पीने आए हैं हाथ खड़ा कीजिए। हाँ, साइडों में ज्यादा हैं, बीच में भी हैं, पर साइडों में बहुत साथ संगत है, हाथ नीचे कर लीजिए। तो ये रूहानी जाम बहुत सारी भयानक बीमारियों को खत्म कर देता है और ये सर्वधर्म है। आप देख सकते हैं, हमने अंजलि भर के कसम दिलाई, जो पुरातन हिंदू धर्म में हुआ करता था। पुराने समय में कसम दिलाई जाती थी कि तू, ये नेम कहते थे पंजाबी में, सौ चुकाना, नेम चुकाना, और हिंदू धर्म में कहते थे कसम दिलाना। तो वो कसम दिलाई गई है। राम नाम का जाप हो रहा है, पानी, दूध और रूह अफ़ज़ा है। हो सकता तो किसी के लिए ऐसा ही हो, पीने वाला जाने। जैसी श्रद्धा रखोगे, जैसी भावना रखोगे, वैसे रूहानी जाम काम करेगा। अंधों को आंखें दी, एड्स, कैंसर जैसी बीमारियां हटी हैं, बिगड़े काम बने हैं। ये राम जाने कैसे, भगवान जाने कैसे। हम तो खाकसार सेवादार हैं, करने वाला भगवान राम, अल्लाह वाहिगुरु गॉड है। सो आपको रूहानी जाम शुरू करने जा रहे हैं। बचनों में गलती हुई हो, जो रूहानी जाम पीने आए हैं वो हाथ खड़ा करके नारा लगा दें और आइंदा आप गलती ना करें। तो ये रूहानी जाम शुरू करेंगे, उससे पहले उस मालिक का धन्यवाद करना है। और धन्यवाद करने का तरीका हमें शाह मस्ताना जी महाराज ने जो दिया है, नारा धन धन यानी धन्य है कौन? सतगुरु, अल्लाह वाहिगुरु राम गौड़। सतगुरु एक शब्द, तेरा ही आसरा, तेरा ही सहारा है। तो सबने मिलके जोर से उस मालिक का धन्यवाद करना है, नारा बोलना है। हाँ जी, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। जी तो रूहानी जाम दोनों तरफ से शुरू कर दीजिए। हाँ जी, दोनों तरफ रूहानी जाम तेजी से पिलाइए। और देखना यह है कि आज इस भंडारे के अवसर पे बहनें पहले पिलाती हैं या भाई, और आगे से ये भंडारा और भी अलग तरीके से मनाया जाया करेगा। हर बार हर भंडारे पे कुछ ना कुछ नया होता है। तो साथ संगत की ये ख्याल था कि इसको भंडारे की तरह, साथ संगत बहुत आई है, फल आप भंडारों से बढ़ के लेके जाओगे। चलिए तेजी से, सेवादार भाई बहुत हैं, बहनें बहुत हैं, लेकिन भाइयों ने अपना सिस्टम पहले सेट कर लिया। बीच में साथ संगत के भाई बहुत ज्यादा हैं, बहनें भी हैं, लेकिन चलो जैसा भी है बढ़िया, वो तो रिजल्ट बताएगा। चलिए तेजी से, शाबाश। हाँ, यहाँ बीच में रास्ते में भाई भी बहुत खड़े हैं और बहनें भी, तो बीच की बजाय अगर साथ संगत में जाके रूहानी जाम पिलाएं वो ज्यादा अच्छा है। तो आज मेडल जो आपको बोला है आश्रम की तरफ से शुरू कर रहे हैं। कोई ऐसा नहीं, जो अच्छे नेक कर्म करेंगे उनके लिए है। और सुप्रीम एसएमजी या एमएसजी मेडल है ये, जो सबको दिए जाएंगे। तो उसके बारे में बोला जा रहा है, पहले मेडल दिए जाएंगे। आप उतनी देर तेजी से रूहानी जाम पिलाएं, बाकी की बातचीत और जो शब्दवाणी है वो बाद में करेंगे। तो पहले जो मेडल हैं उनके बारे में बोलो जी। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। प्यारे सतगुरु जी की प्यारी साथ संगत जी, आज का यह मुकद्दस दिन, जिसका हर एक लम्हा सतगुरु जी के महान परोपकारों का इतिहास संजोए बैठा है। हाँ, आज ही है वो महान परोपकार दिवस, जब रब्बी नूर ने दो जहान के रौनक ए नूर को प्रकट किया। आज खुशियों में झूमा धरती अंबर, सबको मुबारक हो 23 सितंबर।
तो सारी साध संगत ने एक नारे के रूप में प्यारे दाता सतगुरु शाह सतनाम जी का धन्यवाद व पूज्य हजूर पिताजी को पावन गुरुगद्दी नशीनी के इस महान परोपकार दिवस की बधाई देनी है जी। सतगुरु तेरा ही आसरा। सतगुरु जी की प्यारी साध संगत जी, आश्रम की रवायत है कि हर खास दिन यहां मानवता की सेवा के साथ ही मनाया जाता है। आज पूज्य हजूर पिताजी विभिन्न क्षेत्रों में पूज्य हजूर पिताजी के मार्गदर्शन में अव्वल आने वाले सेवादारों को सम्मानित करेंगे। वास्तविकता तो यह है कि पूज्य हजूर पिताजी का हर अच्छे नेक क्षेत्र में योगदान देने में पूरी कायनात में कोई सानी नहीं है। दीन दुखियों की मदद करने में हो या साध संगत की सेवा संभाल में, आदिवासियों को समाज की मुख्य धारा में लाना हो या वेश्याओं को अपनी बेटी बनाकर उनकी शादी करनी हो, अनाथ बेसहाराओं को अपने बच्चों के रूप में अपनाना हो या दूसरों की जान बचानी हो, 72 मानवता भलाई के कार्य तो क्या न जाने कितने अनगिनत परोपकारों के लिए पूरी दुनिया में दोनों जहानों में पूज्य हजूर पिताजी का कोई सानी नहीं है। हर मानवता भलाई के कार्य की शुरुआत पूज्य हजूर पिताजी स्वयं से करते हैं और करोड़ों लोगों के लिए एक अद्वितीय प्रेरणा और मिसाल बेमिसाल मिसाल बनते हैं। विभिन्न क्षेत्रों में 13 बार पूज्य हजूर पिताजी को गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड, लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के खिताब से नवाजा गया। इंजीनियरिंग एक्सीलेंस का अवार्ड पूज्य हजूर पिताजी को दिया गया। पूज्य हजूर पिताजी से गाइडेंस लेकर अमेरिका के डॉक्टर हार्ट की बीमारियों पर रिसर्च कर रहे हैं और पूज्य हजूर पिताजी की पावन गाइडेंस से एक साइंटिस्ट को नोबेल पुरस्कार मिलना है। हमें गर्व है अपने सतगुरु पर, परमपिता शास्त्राम जी महाराज पर, जिन्होंने सर्वकला संपूर्ण अपना युवा स्वरूप सतगुरु के रूप में हमें दिया। जहां पर दुनियावी शिक्षा खत्म होती है वहां से तो सतगुरु की शिक्षा शुरू होती है। असल में मानवता भलाई के किसी भी क्षेत्र में अवार्ड का अगर कोई हकदार है तो सिर्फ और सिर्फ सतगुरु प्यारे पूज्य हजूर पिताजी, जिनको रहमो करम के बिना तो इंसान अच्छे कर्म करने तो दूर अच्छा सोच भी नहीं सकता। फिर भी दयालुता के पुंज सतगुरु प्यारे आज के इस महापरोपकार दिवस पर विभिन्न क्षेत्रों में अव्वल रहने वाले सेवादारों को सुप्रीम एमएसडी अवार्ड देकर सम्मानित कर रहे हैं जी। और इस कड़ी में जो सबसे पहले मुहिम है उपकारी योद्धा, यानी पूरे भारतवर्ष में दीन दुखियों की मदद के लिए परमार्थ में जो सेवादार पहले, दूसरे और तीसरे स्थान पर आए हैं उन्हें पूज्य हजूर पिताजी सुप्रीम एमएसडी अवार्ड के तहत शुद्ध सोने का मेडल, चांदी का और ब्रॉन्ज मेडल देकर सम्मानित कर रहे हैं। इस कड़ी में जो तीसरे नंबर पर जो हैं वो बहन रानी करनाल हरियाणा से, इन्हें पूज्य हजूर पिताजी अपने पावन कर कमलों द्वारा सुप्रीम एमएसडी अवार्ड का ब्रॉन्ज मेडल से सम्मानित कर रहे हैं जी। जोरदार तालियों के साथ आप स्वागत करें जी। और तीसरे ही स्थान पर आए हैं, इन्हीं के साथ तीसरे ही स्थान पर संतलाल गांव तिजारा ब्लॉक मिठड़ी राजस्थान से हैं। इन्हें भी पूज्य हजूर पिताजी, ये शायद आए नहीं हैं जी। और इनके अलावा जो पूरे भारतवर्ष में दीन दुखियों की मदद में जो दूसरे स्थान पर आए हैं
वो हैं जी इकबाल सिंह, सेवा समिति गांव बल्लुआना, ब्लॉक चुघे कला, पंजाब से। इसमें इनको पूजा हजूर जी सुप्रीम एमएसजी अवार्ड सिल्वर मेडल से प्योर चांदी का मेडल देकर सम्मानित कर रहे हैं। जोरदार तालियों के साथ सत्कार करें जी। और दूसरे ही नंबर पर इन्हीं के साथ म्यूचुअल आए हैं ये कृष्ण इंसान जी बठिंडा से, ये भी दूसरे ही नंबर पर आए हैं और पूजा हजूर पिताजी इनको भी सुप्रीम एमएसजी अवार्ड सिल्वर मेडल देकर सम्मानित कर रहे हैं। ये शायद किसी कारणवश से नहीं आ पाए। और अब पूरे भारतवर्ष में दीन दुखियों की मदद में परमार्थ करने में जो पहले स्थान पर सेवादार आए हैं वो सेवादार हैं जी प्रेमी राम मूर्ति इंसान खड़ मोहाली पंजाब से। और पूजा हजूर पिताजी इन्हें अपने पावन कर कमलों द्वारा सुप्रीम एमएसजी अवार्ड गोल्ड मेडल प्योर सोने के मेडल शुद्ध सोने के मेडल से सम्मानित कर रहे हैं जी। जोरदार तालियों के साथ पावन पुरस्कार का सत्कार करें जी। और प्रेमी राम मूर्ति जी खरड़ व इनके भाई देवेंद्र इंसान का परिवार आज भी इस खुशी के अवसर पर दीन दुखियों की मदद के लिए 1,02,000 रुपए बैंक में जमा करवा रहे हैं जी। और परमार्थी इस उपकारी योद्धा में दूसरे नंबर पर जो कृष्ण जी बठिंडा से हैं वो आ गए हैं। इनको पूजा हजूर पिताजी अपने पावन। उनका बेटा आ गया है, थोड़ा ध्यान से, इतनी जल्दी क्या है, आराम से, आप घबरा रहे हो, पसीने छूट रहे हैं। तो उनका बेटा आया है, वो तो नहीं, तो उनके बेटे को ये वो आ रहे हैं और ये आ गए हैं, तो मौके पे जो आ गया बात एक ही है जी। इस साज की क्या बात है, इतने डीले साज, चाय पानी पी के नहीं आए? जो दूसरे नंबर पर आए थे इनके बेटे को पूजा हजूर पिताजी सुप्रीम एमएसजी अवार्ड शुद्ध चांदी के मेडल देकर सम्मानित कर रहे हैं। और अगली जो मुहिम है ट्रू पैशन यानी सच्चा जुनून। सतगुरु जी के वचन हैं कि किसी जीव को बुराइयों से छुड़ाकर उसे मालिक की भक्ति के साथ जोड़ना, गुरु मंत्र दिलवाना, ये महादानों का भी महादान है। और इस ट्रू पैशन मुहिम में पूरे भारतवर्ष में जो तीसरे स्थान पर सेवादार आए हैं वो है बहन कविता इंसान, पत्नी श्री हरदयाल जी की, ब्लॉक रतिया हरियाणा से। इन्होंने 2,850 जीवों को गुरु मंत्र दिलवाया और मालिक की भक्ति के साथ जोड़ा। पूजा हजूर पिताजी इन्हें सुप्रीम एमएसजी अवार्ड ब्रॉन्ज मेडल देकर सम्मानित कर रहे हैं। जोरदार तालियों के साथ पावन पुरस्कार का सत्कार करें जी। और इन अवार्ड जो मेडल हैं इनके साथ शुद्ध सच्चे मोतियों की भी माला पूजा गुरु जी ने प्रदान कर रहे हैं। शुद्ध सच्चे मोतियों की माला के अंदर ये मेडल हैं जी। और इस मुहिम में ट्रू पैशन में पूरे भारतवर्ष में जो दूसरे स्थान पर आए हैं वो हैं प्रेमी दर्शन इंसान, पुत्र श्री सतपाल जी, ब्लॉक रतिया हरियाणा से। इन्होंने 3,012 जीवों को नाम दिलवाया जी। और पूजा हजूर पिताजी ने सुप्रीम एमएसजी अवार्ड सिल्वर मेडल जिसके साथ सच्चे मोतियों की माला है पूजा गुरु जी सम्मानित कर रहे हैं। पूरे जोर से तालियों के साथ शासन जी सत्कार करें, जोरदार तालियों के साथ। और इस मुहिम में पूरे भारत में जो पहले स्थान पर आए हैं वो हैं जी प्रेमी दर्शन सिंह, 7 मेंबर ब्लॉक दारेवाड़ा सिरसा हरियाणा से। इन्होंने 4,085 जीवों को नाम शब्द दिलवाया जी।
और पूज्य हजूर पिताजी ने अपने पावन कर कमलों से सुप्रीम MSG अवार्ड शुद्ध सोने के मेडल, प्योर गोल्ड के मेडल से, जिसके साथ सच्चे मोतियों की माला है, देकर सम्मानित कर रहे हैं। जोरदार तालियां इस पावन पुरस्कार के लिए बजाते रहें जी। और अगली मुहिम है जज्बा ए सजदा, यानी जो सेवादार आश्रम में ज्यादा से ज्यादा समय निकालकर पूरी लगन व निष्ठा से तन मन से सेवा करते हैं, उन्हें पूज्य हजूर पिताजी सुप्रीम MSG अवार्ड से सम्मानित कर रहे हैं। और इस मुहिम में जो तीसरे स्थान पर आए हैं वो हैं श्री सतपाल जी इंसा, श्री गंगानगर राजस्थान से। इनकी 300 हाजिरी है। बाहर जहां कहीं भी सत्संग होता है या डेरे में ये झूठे बर्तन उठाने की सेवा करते हैं। और पूज्य हजूर पिताजी ने अपने पावन कर कमलों से सुप्रीम MSG अवार्ड, ब्रॉन्ज मेडल और 25,000 रुपए का भी इस जरूरतमंद भाई को एक चेक देकर सम्मानित कर रहे हैं जी। और इन मेडलों के साथ सच्चे मोतियों की माला भी है जी। जोरदार तालियों के साथ पावन पुरस्कार का स्वीकार करें। 25,000 रुपए का चेक भी पूज्य हजूर पिताजी ने प्रदान कर रहे हैं। और इस मुहिम में, जज्बा ए सजदा मुहिम में, जो दूसरे नंबर पर पूरे भारत में, जी थोड़ा आराम से, जज्बा ए सजदा कि ऐसे जज्बे को हजारों सजदा है जो परवाह नहीं करते, तन की मन की धन की सेवा करते हैं। तो ये वो अवार्ड है जज्बा ए सजदा कि ऐसे जज्बे को सजदा है हमारा। जी हम ही बोल देंगे, आप नाम बोल दें। और इस मुहिम में जज्बा ए सजदा में जो पूरे भारतवर्ष में दूसरे नंबर पर जो सेवादार हैं, उनका नाम है जी प्रेमी नीला सिंह इंसा, सिलावतपुरा पंजाब से। इनकी पूरे साल में 300 हाजिरी है जी। ये सिलावतपुरा डेरे में गोबर उठाने की सेवा करते हैं जी। और पूज्य हजूर पिताजी इन्हें अपने पावन कर कमलों से सुप्रीम MSG अवार्ड, सिल्वर मेडल और 25,000 रुपए का चेक अपने पावन कर कमलों से लेकर सम्मानित कर रहे हैं। शुद्ध चांदी का मेडल और 25,000 रुपए का चेक देकर इन्हें सम्मानित किया जा रहा है। और जज्बा ए सजदा मुहिम में जो पूरे भारतवर्ष में पहले स्थान पर जो सेवादार हैं जी, वो हैं प्रेमी सतपाल इंसा। आप नाम बाद में बोला करो, काम पहले बोला करो। काम क्या किया है उसने जी, वो बोला करो, बाद में नाम। जो पहले स्थान पर आए हैं जी, इन्होंने, इनकी पूरे साल में 300 हाजिरी है। और ये शास्त्राम जी धाम में 7 नंबर गेट के सामने वाली टॉयलेट को साफ करने की सेवा करते हैं जी। और इनका नाम है प्रेमी सतपाल इंसा, गांव फतेहपुर, ब्लॉक नारायणगढ़, हरियाणा से। उनको पूज्य हजूर पिताजी MSG अवार्ड, गोल्ड मेडल, प्योर सोने का मेडल और 25,000 रुपए का चेक देकर सम्मानित कर रहे हैं। जोरदार तालियां इनके लिए बजाएं। और अब बहनों में जो ज्यादा से ज्यादा समय निकालकर पूरी लगन व निष्ठा से तन मन से सेवा करते हैं, जज्बा ए सजदा इस मुहिम के तहत जो पूरे भारत में तीसरे स्थान पर बहन आई है, इस बहन ने बर्तन साफ करने की ये बहन सेवा करती है। पूरे साल में 285 हाजिरी है जी। और इस बहन का नाम है बहन हरपाल कौर, पत्नी फौजा सिंह, गांव चौंके, ब्लॉक बालियावाड़ी, जिला बठिंडा, पंजाब से।
पूज्य हजूर शादी। ताली तो आप जरूर मारा करें जोर शोर से। सोचिए, सारा टाइम बर्तनी साफ करना, सारा टाइम टॉयलेट साफ करना। आप साजी के रोका है? ब्रॉन्ज मेडल देकर सम्मानित कर रहे हैं, जिनके साथ सासंग जी आप जो हौसला अफजाई करते तो मालिक उसकी भी खुशियां देते हैं जब मौका हो तब। जरा सोच के देखिए कि सारा साल कोई सेवादार और आने वाली साथ संगत की टॉयलेट ही साफ किए जा रहा है, तो ऐसा सोचा करते थे कि कोई अवार्ड मिले तो मालिक ने ख्याल दिया क्यों ना इनको वो अवार्ड दिए जाएं जो अपने आप में नायाब हों। तो आज वो अवार्ड शुरू हो गए हैं, आगे से ऐसे अवार्ड ही 23 सितंबर को दिए जाया करेंगे, पर्सनल, जो अकेले आदमी ने या कुछ लोगों ने मिलकर किए ऐसे काम। जी बोलिए अगली बहन। और जज्बाए सजदा मुहिम में जो पूरे भारतवर्ष में दूसरे स्थान पर आए हैं जी, ये बहन सफेदा समिति में सेवा करती हैं। इनकी पूरे साल में 283 हाजिरी है जी। और इन बहन का नाम है बहन सरबजीत कौर, पुत्री श्री मगहर सिंह जी, गांव सहना, बरनाला, पंजाब से। सफेदा समिति का मतलब किसी को पता ही नहीं होगा। सफेदा समिति वहां भी टॉयलेट जो लोग जाते हैं उनको साफ करती है ये बहन सारा साल। सफेदा समिति क्या हुई? तो उसको ये शासंग जी आपको सोचना चाहिए कि सेवादार कितनी सेवा करते हैं, और आप सिर्फ ताली नहीं मार सकते, आराम से बैठे हैं। बड़ी हैरानी होती है। और वचन मानने तो दूर की बातें हैं, थोड़ा सा यही मान लो, क्या पता इसमें खुशियां मिल जाएं। मर्जी आपकी। हाँ जी आओ बेटा। जिसका नाम हजूर शादी ने सुप्रीम एमएससी अवार्ड सिल्वर मेडल, शुद्ध चांदी का मेडल, जिसके साथ सच्चे मोतियों की माला है, अपने पावन कर कमलों से इन्हें देकर सम्मानित कर रहे हैं। और जज्बाए सजदा मुहिम में पूरे भारत में जो बहन पहले स्थान पर आई है, ये बहन भी बहन वाली साइड में टॉयलेट साफ करने की सेवा करती हैं जी। और इनकी पूरे साल में हाजिरी है 299। और इस बहन का नाम है सिमरजीत कौर इंसा, पुत्री गुरमेल सिंह इंसा, गांव सहना, जिला बरनाला, पंजाब से। और इस बहन को भी पूज्य हजूर पिताजी सुप्रीम एमएससी अवार्ड गोल्ड मेडल, शुद्ध सोने का मेडल, जिसके साथ सच्चे मोतियों की माला है, वो देकर सम्मानित कर रहे हैं जी। जोरदार तालियां बजाते रहें। और अगली मुहिम योद्धाए सतगुरु। ऐसे सेवादार बहनें जिन्होंने अपनी जान पे खेल के दूसरों की जान बचाई, उनका नाम रखा गया योद्धाए सतगुरु या वीरांगनाए सतगुरु। वाकई वो सच्चे योद्धा हैं जो अपनी जान पे खेल के दूसरों की जान बचा लेते हैं। वो बहनें, वो भाई, उनको अवार्ड दिया जाएगा। अवार्ड का नाम तो वही है एमएसजी अवार्ड, सुप्रीम अवार्ड, लेकिन अलग अलग कैटेगरी बनाई गई है। योद्धाए सतगुरु उनका नाम रखा गया है, योद्धा और वीरांगनाए सतगुरु। सो हाँ जी बोलिए। और इस मुहिम में पूरे भारतवर्ष में जो तीसरे स्थान पर आए हैं, इन्होंने टोहाना में भाखरा नहर में अलग अलग समय पर 6 गाय के बच्चियों की को बाहर निकाला जी। और इनका नाम है प्रेमी जसप्रीत इंसा, पुत्र सुरजीत इंसा, निवासी टोहाना, हरियाणा से। जोरदार तालियां बजाएं। इन्हें पूज्य हजूर पिताजी एमएससी अवार्ड ब्रॉन्ज मेडल कांस्य पदक देकर सम्मानित कर रहे हैं, जिसके साथ सच्चे मोतियों की माला भी है। जोरदार तालियां इनके लिए हो जाए। और योद्धा ए सतगुर मुहिम में जो पूरे भारतवर्ष में दूसरे स्थान पर जो सेवादार आए हैं, इन्होंने 11 सितंबर 2012 को मंदिर के पास दुकान में हिमाचल प्रदेश में गैस सिलेंडर में आग लग जाने के कारण सारे बाजार में आग लग सकती थी।
सभी दुकानदार और मंदिर श्रद्धालु दूर भागने लगे। तभी प्रेमी जी ये वहां पर आए और अपनी जान की परवाह न करते हुए सिलेंडर को निकालकर अकेले ही सिलेंडर की आग बुझाई। इस साहसी कार्य के लिए सभी दुकानदारों ने, मंदिर श्रद्धालुओं ने, प्रशासन ने, सभी ने प्रेमी का और पूज्य हजूर पिताजी की पावन शिक्षा की बहुत बहुत प्रशंसा की। और इस भाई का नाम है प्रेमी मस्ताक इंसान, ब्लॉक ज्वालाजी, हिमाचल प्रदेश से। पूज्य हजूर पिताजी इन्हें अपने पावन करकमलों द्वारा सुप्रीम MLC अवार्ड, सिल्वर मेडल, शुद्ध चांदी का मेडल, जिसके साथ सच्चे मोतियों की भी माला है, यह देकर सम्मानित कर रहे हैं। और इस मुहिम में पूरे भारतवर्ष में जो पहले स्थान पर आए हैं, इन्होंने 2 भाई कुएं में गिर गए थे जिसकी गहराई 55 फुट थी। इन्होंने इसमें कूदकर गहरे कुएं में से दोनों को बाहर निकाला पूज्य हजूर पिताजी की पावन प्रेरणा से और उनकी जान बचाई जी। और ये सेवादार भाई का नाम है प्रेमी मेवा सिंह, पुत्र श्री बीरू राम, गांव डरोली, ब्लॉक ढक्का, पंजाब से। जोरदार तालियां के लिए बजाएं। पूज्य हजूर पिताजी ने सुप्रीम MLC अवार्ड, गोल्ड मेडल, शुद्ध सोने के मेडल द्वारा इन्हें सम्मानित कर रहे हैं। और इस कड़ी में बहनों के लिए जो नाम है योद्धा ए वीरांगना, बहादुरी के कारनामों में बहनें भी किसी से। वीरांगना ए सतगुर, योद्धा ए वीरांगनाएं या वीरांगनाएं सतगुर? योद्धा ए नहीं है, वीरांगना ए सतगुर। वीरांगना ए सतगुर इस मुहिम का नाम है। और बहादुरी के कारनामे में बहनें भी किसी से कम नहीं। डेरे की सेवादार बहनें जिन्होंने अपनी जान पर खेलकर दूसरों की जान बचाई, ऐसे इस मुहिम में जो पूरे भारतवर्ष में तीसरे स्थान पर बहन आई है, इन्होंने हरिद्वार में गंगा नदी में डूबती एक बहन को पानी में से बाहर निकाला। ये बहन पानी में कूद गई नारा लगाकर और उस बहन की इन्होंने जान बचाई। इसके अलावा एक और बहन की घर में कलह के कारण मिट्टी का तेल फेंककर जो आत्महत्या कर रही थी, इस बहन ने पूज्य पिताजी की प्रेरणा से वहां पर पहुंचकर मौके पर उस बहन को आत्महत्या करने से रोका। और इस बहन को पूज्य हजूर पिताजी, इस बहन का नाम है बहन सरस्वती, पत्नी श्री रामनिवास, निवासी नांगलोई, ब्लॉक कंझावला, दिल्ली से। पूज्य हजूर पिताजी इस बहन को सुप्रीम MLC अवार्ड, ब्रॉन्ज मेडल देकर सम्मानित कर रहे हैं। और वीरांगनाएं सतगुर मुहिम में जो पूरे भारतवर्ष में दूसरे स्थान पर जो बहन आई है, इस बहन ने महाशहीद लिली कुमार इंसा के घर पर जब हमला हुआ, 250 से 300 उग्रवादियों से इस बहन ने डटकर मुकाबला किया। उन्होंने इसके ऊपर तेजाब भी डाल दिया था, लेकिन फिर भी इस बहन ने उसकी परवाह नहीं की और इस बहन ने उन 250-300 उग्रवादियों को भागने के लिए मजबूर कर दिया। और इस बहन का नाम है बहन निर्मला देवी, पत्नी श्री सुरेश कुमार, आलमपुर मंदरा, ब्लॉक बोहा, पंजाब से। जोरदार तालियों के साथ बहन का सत्कार करें। पूज्य हजूर पिताजी सुप्रीम MLC अवार्ड,
सिल्वर मेडल, शुद्ध चांदी के मेडल द्वारा इन्हें सम्मानित कर रहे हैं जी, जिनके साथ सबसे मोतियों की माला है। जोरदार तालियां बजाते रहें। और वीरांगनाएं सतगुरु मुहिम में जो पूरे भारतवर्ष में पहले स्थान पर आई हैं जी बहन, इस बहन ने गांव भुल्लर ब्लॉक बाघापुराना से अपने भाई के साथ मिलकर, ये बहन और इसका भाई, केवल इन दोनों ने मिलकर 500 उग्रवादियों को बंदूक लेकर ललकारा और उन्हें भागने के लिए मजबूर कर दिया। और इस बहन का नाम है अमनदीप कौर, सुपुत्री श्री बोहर सिंह, गांव पुलर, ब्लॉक बाघापुराना, जिला मोगा, पंजाब से। ये बहन किसी कारण से पहुंच नहीं पाई है जी, लेकिन जोरदार तालियां इस बहन के लिए बजाएं। बहादुरी के इन कारनामों बारे आपने भाइयों के बारे में सुना, बहनों के बारे में सुना, लेकिन ये सतगुरु की रहमत है कि बच्चे भी किसी से कम नहीं। और इस मुहिम में 18 साल से कम उम्र के बच्चे, इन्होंने बहुत ही बहादुरी का परिचय दिया। 18 जुलाई 2008 में मानसा में उग्रवादियों द्वारा किए गए हमले में ये एक ही स्थान पर 2 बच्चे हैं, दोनों बच्चियों ने बहुत बहादुरी का परिचय दिया और अपनी जान की परवाह न करते हुए उन उग्रवादियों का डटकर सामना किया। और ये बच्चे हैं बहन रितु इंसा, 17 साल इनकी उम्र है, सुपुत्री श्री पवन कुमार, और बहन प्रीति इंसा, सुपुत्री श्री रमेश कुमार। मुझे हजूर कादीन है सुप्रीम एमएसडी अवार्ड गोल्ड मेडल, शुद्ध सोने का मेडल, जिसके साथ सच्चे मोतियों की माला है, अपने पावन कर कमलों द्वारा देकर इन्हें सम्मानित कर रहे हैं। और प्यारी साथ संगत जी, छोटे बच्चों के लिए भी ये रखा गया है कि अगर वो इंसानियत के अच्छे नए कर्म करेंगे, तो 2008 में अगर मान के चलें तो आज अगर 17 साल इन्होंने उम्र बोली तो उस समय कितनी उम्र रही होगी, ये पता नहीं तब की उम्र बोली है या अब की बोली है। तब 17 साल थे, तो 18 साल से कम उम्र के लिए भी एक अवार्ड रखा गया है। अगर वो किसी की जान बचाते हैं या भले कर्म करते हैं तो ये कई अवार्ड हैं उसमें जी। और इसी मुहिम में एक पूरे ग्रुप ने, ये मानसा जिले में एक गायों का बुच्चड़खाना चल रहा था, इन्होंने आगे आकर अपनी जान पर खेलकर रात को ये बुच्चड़खाने में दाखिल हुए, वहां पर शोर डाला, पुरजोर इन्होंने कोशिश की और उस बुच्चड़खाने को इन्होंने बंद करवाया। सभी चैनलों और अखबारों ने इन प्रेमियों की प्रशंसा की। कितनी गौओं को इन्होंने बचाया, जीव हत्या को रोका। बहुत सारी गौएं थी जिनको वहां काटा जा रहा था, मारा जा रहा था। तो ये बेमिसाल है, क्योंकि कईयों को बुच्चड़खाने का पता ही नहीं होता क्या है। तो वहां पे गौओं को कत्ल किया जाता है, खत्म किया जाता है पशुओं को, तो इन्होंने शोर मचा के उनकी जान बचाई। बहुत बड़ी बात है साथ संगत जी, किसी जीव की जान बचाना बहुत बड़ी बात है। और पूजा हजूर इनके नाम है गुरविंदर दास पुत्र श्री दयाल दास, हरदेव सिंह पुत्र श्री बाबू सिंह, गुरतेज सिंह पुत्र श्री करतार सिंह, त्रिलोचन सिंह पुत्र श्री रणजीत सिंह, लहबर सिंह पुत्र श्री शेर सिंह, गांव जोगा, तहसील मानसा, पंजाब से। इस पूरे ग्रुप को पूजा हजूर का जी एक शानदार ट्रॉफी देकर सम्मानित कर रहे हैं जी। जोरदार तालियों के साथ सत्कार करें। और
प्यारी सासंग जी, इसकी तस्वीरें हैं बकायदा। ये आप तस्वीर अगर स्क्रीन है तो देख सकते हैं। ये वहां गौएं कत्ल की जा चुकी थी, उनकी ये तस्वीर है। जिन गौओं को मारा गया वहां बुचड़खाने में गौओं का खात्मा कर दिया गया, उनको मारा गया, आप देख सकते हैं। और अगर जूम हो सकता है कर दे भाई, इतना ही होता है जी। तो ये आप देख सकते हैं तस्वीर, और ये तस्वीर है उसी में जिन गौओं को इन्होंने जिंदा बचा लिया। आप देख सकते हैं ये वो गौएं खड़ी जिनको कत्ल कर देना था, इन भाइयों ने उनको जिंदा बचा लिया। और वहां पूरी प्रशंसा हुई इलाके में, धर्म के लोगों ने, सभी लोगों ने बहुत प्रशंसा की, और वाकई काम भी प्रशंसा के काबिल है। तो ये फोटोएं हैं, वहां मारा काटा गया वो भी कुछ फोटोएं हैं, वो आपको दिखा दी जी। और ऐसे बाकी के जो ग्रुप हैं उनको पूजा हजूर पिताजी पहले ही सम्मानित कर चुके हैं। जैसे दार्जिलिंग में हुआ था या जलंधर में हुआ, दिल्ली में हुआ, उनको जो ग्रीन सेवादारों की मीटिंग थी उस समय सम्मानित किया जा चुका है। उनके नाम की भी एक ताली होनी चाहिए। और आगे से सारे ग्रुप इसी दिन, ग्रुपों का भी एक अवार्ड है, ट्रॉफी है, जो ग्रुप में सेवा करते हैं। जैसे कहीं भी कोई ऐसा आपदा आती और वो ग्रुप में सेवा करते हैं तो उनको एक ट्रॉफी दी जाया करेगी। तो एक ट्रॉफी भी ये रखी गई है जी। और अगली मुहिम है अडोल आशिक सतगुर, यानी अडोल जो डोले नहीं। आप सुनेंगे तो रोंगटे खड़े हो जाएंगे। जरा सी किसी को तकलीफ हो जाए थैला उठा के चल पड़ते हैं, छोड़ो कैसा सतगुरु, कैसा भगवान का नाम, जब मेरा ये काम ही नहीं किया। खास करके उन लोगों को जरूर सुनना चाहिए जो क्यों किंतु परंतु में उलझे रहते हैं। पर पहले भी देख लें, सेवादार रुक गए हैं। रूहानी जाम आ गया भाई सारे इधर भाइयों की तरफ। कोई रह तो नहीं रहा, रह गया हो तो हाथ खड़ा करके हिलाए जी। कोई रह गया हो रूहानी जाम पीने से, देखना भाई सेवादारों। यहां एक हाथ खड़े हुए हैं, एक दो, बाल्टी वाला पहुंच गया। बहनों की तरफ अगर कोई रह गया हो तो हाथ हिलाएं बेटा खड़े होके। देखो भाई जिम्मेवारों, दूर कहीं शायद एक हाथ इधर भी है, तो दोनों बहन भाई बराबर हैं, क्योंकि एक दो इधर एक दो इधर। सो बैठ जाएं बेटा, बैठ जाएं, बैठ जाएं, बैठ जाएं। और आप भी जोर से नारा लगा के बैठ जाइए। जितना सुमन किया सेवा सिमरण सत्संग का फल मार्ग बढ़ चढ़ के मंजूर करे, दरगाह में कबूल हो। आशीर्वाद बेटा, बैठ जाइए। तो प्यारी सासंग जी जिक्र कर रहे थे अडोल रहना है, तो तीन ही अक्षर अडोल। एक अगला अक्षर काट दो तो डोल। तो अगला अक्षर काटने वाले बहुत हैं जो डोल जाते हैं, पर सतगुरु की ऐसी रहमत है, अगला अक्षर लगा के अडोल रहने वाले भी यहां लाखों करोड़ों में हैं। तो अब ये जो अवार्ड दिया जा रहा है, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे जब आप इसके बारे में सुनेंगे। हमने जब पढ़ा, क्योंकि पहले उनसे मिले ही, तो मालिक हालांकि गोद में संभाल करते हैं जो सेवादार कोई चोड़ा छोड़ जाता है, लेकिन आप जब सुनेंगे तो आपको पता चलेगा। तो अडोल आशिके सतगुर इसका नाम रखा गया है, अडोल आशिके सतगुर। तो जिनको क्यों किंतु परंतु, मेरा सिर क्यों दुख गया, सतगुरु ने क्यों नहीं रोका, मेरे कपड़े क्यों फट गए, रोके क्यों नहीं, मेरे ये क्यों नहीं किया, मेरा वो क्यों नहीं किया, मेरा फलां क्यों नहीं किया, वो भी आशिक कहलाते हैं। और एक ये आशिक हैं, जरा ध्यान से सुनिएगा। और आज भी वो कैसे हौसले से बुलंदी से खड़े हुए हैं, हम आपको एक एक जितने के परिवार सामने आते जाएंगे बताएंगे। शुरू कीजिए, बोलिए। अडोल आशिक सतगुर और पूज्य हजूर पिताजी उन सच्चे आशिक शहीदों के परिवारों को सम्मानित कर रहे हैं जिनके परिवार के एक से अधिक सदस्य मानवता की सेवा के दौरान शहीद हो गए। उनके परिवार जिन्होंने सतगुरु की रजा में रहकर गुरुमुखता की मिसाल पेश की, ऐसे अडोल आशिक सतगुर सेवादारों को पूज्य हजूर पिताजी सम्मानित कर रहे हैं। सबसे पहले 25 मेंबर गोरालाल, इनकी उम्र 55 साल, और इनके बेटे नितेश, इनकी उम्र 24 साल, जो एक सड़क दुर्घटना में शहीद हो गए थे। इनके परिवार के में जो सदस्य बचे, इनका एक बेटा, बहू, एक पोता, गोरालाल जी की पत्नी
और बेटी, ये परिवार के सदस्य बचे। इन्होंने गुरुमुखता का परिचय दिया और ऐसे अडोल आशिक के सतगुरु सेवादारों को पूज्य हजूर पिताजी गोल्ड मेडल देकर सम्मानित कर रहे हैं जी। सुप्रीम एमएसजी गोल्ड मेडल द्वारा सम्मानित कर रहे हैं। जोरदार तालियां बजाते रहें। और प्यारी शासक जी और गोरालाल जी 25 मेंबर बेहद सेवा करते थे। सारे 25 मेंबर कोई किसी से कम नहीं, और सेवा करते करते ओढ़ने भागे। और यह परिवार सामने है, किसी परिवार ने भी एकमात्र ऐसा दिल हल्का नहीं किया कि जी हम ऐसा कहते मालिक की चीज मालिक के पास। ये छोटी मोटी बात नहीं है। थोड़ी सी बात हो जाए, मेरा ये क्यों नहीं किया, मेरा वो क्यों नहीं किया, उनके लिए एक शिक्षा है कि कैसा होता है सतगुरु का आशिक। और फिर मालिक उन्हें कोई कमी नहीं छोड़ता। आप सुनते जाएंगे ज्यों ज्यों आगे अवार्ड बढ़ेगा, क्योंकि इसमें गोल्ड मेडल के साथ साथ डायमंड मेडल भी है, जो कि पहली बार दिया जा रहा है इस तरह सेवादारों को। वो आपको बताएंगे, शासक बताएंगे। कुछ परिवार रह रहे हैं, अगली बार से उनको भी सम्मानित किया जाएगा। कोई बुरा ना बनाए, गलत ना सोचे। ये परिवार में जिनके ज्यादा शहीद हुए हैं, एक ही परिवार में, ये मेडल उनको दिया जा रहा है। कईयों के दिल में आ जाता है यार हमारे भी ऐसा हुआ था। आप अलग से वो अवार्ड रखा जाएगा, लेकिन इस बार थोड़ा जल्दी में था, तो अवार्ड उनके लिए रखा गया है जिनके परिवार में 3-3, 4-4, आगे आप सुनेंगे, उनके लिए ये अवार्ड है। तो शुरू कीजिए। और आगे हैं अडोल आशिक के सतगुरु बहन राजबाला, सहारनपुर उत्तर प्रदेश से। इनके पति श्री पाल सिंह, उम्र 45 साल थी, और बेटा सचिन केवल 12 साल उम्र थी, जो मानवता की सेवा के दौरान ये शहीद हुए। और इस बहन को ने गुरुमुखता का परिचय देते हुए अडोल आशिक के सतगुरु का दर्जा पाया। जोरदार तालियों के साथ सत्कार करें। इन्हें भी पूजा हजूर पिताजी गोल्ड मेडल, सुप्रीम एमएसजी गोल्ड मेडल, जिसके साथ सच्चे मोतियों की माला है, अपने पावन कर कमलों द्वारा प्रदान करके सम्मानित कर रहे हैं। और प्यारी साथ संगतियों, ये गुड़िया अकेली ही डट गई पूरे गांव के सामने। जब सेवादार, इनके पति और छोटा सा बेटा 12 साल का, उनकी डेड बॉडी को लेके गए, क्योंकि आत्मा तो मालिक की गोद में जा विराजती है, तो जो भाईचारा था वो बिल्कुल खिलाफ हो गया। सेवादार जिन गाड़ी पे लेके गए थे, हम आग लगाएंगे, हम ये करेंगे, वो करेंगे, अकेले ने लट्ठ उठा लिया, कहते निकलो इधर, मेरे बच्चे, मेरा पति, मैं जानू मेरा काम, मेरा सतगुरु ले गया, मैं भी तैयार बैठी हूं, आओ कौन आता है। एक नहीं रुका, सब भाग गए। तो ये बेमिसाल मिसाल है बहादुरी की, और इनको नाम ही ऐसा दिया है अडोल आशिक के सतगुरु। ये होते हैं आशिक, मालिक के प्यार में इस तरह से चला करते हैं जी। और अगले हैं जी प्रेमी जसविंदर सिंह इंसा। ये 33 साल इनकी उम्र थी। इनका परिवार डेरे से जाते हुए ओढ़ा के पास कैंटर के एक्सीडेंट से 3/11/2009 को शहीद हुआ। ये अपने परिवार में से अकेले रह गए हैं जी। इन्होंने अब शादी की है। जसविंदर सिंह के पापा बलदेव सिंह, इनकी उम्र 60 साल, पत्नी परमिंदर कौर 33 वर्ष उम्र, और बेटी कोमल 7 साल इनकी उम्र थी। इनकी डेथ हो गई थी जी, ये शहीद हो गए थे। पूज्य हजूर पिताजी इनके परिवार को सुप्रीम एमएसजी गोल्ड मेडल, शुद्ध सोने का मेडल देकर सम्मानित कर रहे हैं, जिनके साथ सच्चे मोतियों की माला भी इस मेडल के साथ है। जोरदार ऐसे अडोल आशिक के सतगुरु के लिए जोरदार तालियां बजाएं।
और प्यारी साथ संगतियों, बहादुरी का जज्बा आपके सामने है। ये नौजवान जरा सा भी नहीं डोला, परवाह नहीं की, ना इनकी शहजादी माँ है साथ, तो बहुत बड़ी बात है और बहुत कमाल है। वो कहते हैं परे से परे प्यार, परे से परे गुरमुखता, यानी कोई कह नहीं सकता कौन कितना बड़ा गुरमुख है, ये राम जाने। और अगले हैं जी प्रेमी सुरेंद्र सिंह इंसा, पुत्र चिमनलाल, गांव उदयपुर, ब्लॉक मटेड़ी शेखा, जिला अंबाला से। इनके परिवार का 23/9/2011 को डिंग मोड़ पर एक्सीडेंट हो गया था। इनके परिवार में इनकी माता धर्मबाई 65 साल, इनकी पत्नी पुष्पा रानी 40 साल व बेटा रोहित, इनकी उम्र 22 साल थी। इन्होंने चोला छोड़ दिया और ऐसे इस अडोल आशिक सतगुरु को पूजा हजूर पिताजी अपने पावन कर कमलों द्वारा गोल्ड मेडल, सुप्रीम एमएसजी गोल्ड मेडल देकर सम्मानित कर रहे हैं प्रेमी सुरेंद्र सिंह जी। जोरदार तालियां इस अडोल आशिक सतगुरु के लिए लगाएं। और इस उम्र में और जवान बेटा चला जाना कोई छोटी मोटी बात नहीं होती। हमने देखा है जरा सा नुकसान हो जाए, लोग कहते हैं मैं नहीं जाता सत्संग में, मैं नहीं मानता इस गुरु को, मैं नहीं मानता। और आप बताइए क्या कहें, ऐसे मालिक के प्यारों को क्या कहा जाए। बस अडोल आशिके सतगुरु, यही एक नाम सूझा जो इनको नाम दिया जाए। ये नाम हमने दिए हैं इन सबको, जो भी अवार्ड दिए जा रहे हैं। तो बेमिसाल है साथ संगत जी, बेमिसाल प्यार अल्लाह वाहिगुरु राम से, बेमिसाल। ये है बहादुरी। बातों की बहादुरी तो बहुत लोग करते हैं, हमारे सामने भी बहुत बड़े बड़े बहादुर बने, लेकिन ये है बहादुरी, तस से मस नहीं हुए। जी आगे। और आगे हैं ऐसे अडोल आशिक सतगुरु जिनका पूरे का पूरा परिवार एक एक्सीडेंट में शहीद हो गया। इनका बेटा जतिंदर उम्र 38 साल, उनकी पत्नी सरोज उम्र 35 साल, 3 छोटे छोटे बच्चे, सिमरन 9 साल उम्र, आस्था 6 साल उम्र और श्रुति केवल 3 साल उम्र। और इनका दूसरा छोटा बेटा सुरेंद्र उम्र 33 साल, इनकी पत्नी सरिता 31 साल, बेटी कशिश 5 साल उम्र और बेटा आयुष केवल 2 साल उम्र। पूरा का पूरा परिवार इनका शहीद हो गया। और ये अडोल आशिक सतगुरु हैं प्रेमी नरसी दास जी, फतेहाबाद निवासी हरियाणा से। और पूजा हजूर पिताजी इन्हें सुप्रीम एमएसजी डायमंड मेडल, शुद्ध हीरो का मेडल, डायमंड मेडल अपने पावन कर कमलों द्वारा देकर सम्मानित कर रहे हैं, प्योर डायमंड मेडल से, जिसके साथ सच्चे मोतियों की माला भी है। और इनका बेटा 25 मेंबर के रूप में सेवा कर रहा था। जोरदार तालियां ऐसे अडोल आशिक सतगुरु के लिए बजाएं। और प्यारी सासंग जी, आपको कहा था कि आप सुनेंगे तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। और ये नरसी जी कोई छोटी मोटी बात नहीं, बहुत बड़ा घराना है, बहुत अच्छा बिजनेस, आड़त की दुकानें, बहुत तगड़ा कारोबार। और पूरे परिवार में बेटी एक इनकी जिनकी शादी हुई वो, लेकिन उसके अलावा अगर जो वैसा परिवार, उसमें ये 10 में से ही अकेले बचे। और आपको इनकी सेवा की मिसाल बताएं, कभी भी सच रक्षा यात्रा या कहीं भी सत्संगों पे हम जाते थे तो इनके बेटे 25 मेंबर थे, दूसरे यहाँ आश्रम की परचेजिंग करते थे। और यही नहीं, कहीं भी सेवा पे जाते थे तो रास्ते में जो रोड पे सेवादार रुकते हैं, ये हमेशा सारा परिवार रोड पे रुकता था। और इनकी जो बहुएं हैं वो साथ संगति के लिए लंगर बनाया करती थी सारा दिन। सारा परिवार एक नहीं, सारे सेवादार थे। और ये मालिक की गोद में जा विराजे सारा परिवार। और ये
बेपरवाजी का जीता जागता रहमो कर्म का नमूना है, वरना आदमी की क्या हिम्मत इतनी चोटें छाती पे सहन कर जाए। ये मर्द वो है जो वाकई अडोल आशिके सतगुर में सुप्रीम नंबर पे है। बेमिसाल भगत, नरसी भगत सुना करते थे पहले जमाने में, पर इसने तो सबको छोड़ दिया उस मामले में, क्योंकि साध संगत जी आज भी ये उसी सेवा को ज्यों का त्यों अंजाम देता है। सबसे बड़ी बात, वैसे ही लाठी लेके वैसे ही सेवा पे ये खड़ा होता है, और जब हम पास से गुजरते हैं तो बस दुआ के लिए ही हाथ उठता है, हे मालिक, हे मालिक, ये भी बेमिसाल बच्चा है तेरा, तेरा भक्त है प्यारा। सो वाकई आंखें बस क्या कहें, कुछ कह नहीं पाते। और पूरा परिवार जिसका चला जाए और लेश मात्र अंतर नहीं आया, पहले दिन मिला हाथ जोड़े, इसके बाद टीवी वाले आए जो बिकाऊ माल है, बिकाऊ टट्टू, आप जानते हैं कौन है, जिसका काम है कि सच्चा सौदा के कोई विरुद्ध बोले, डिश लेके आ जाते हैं, गाड़ियां लेके आ जाते हैं, वो भी खड़े रहे कि तू डेरे के खिलाफ कुछ बोल। कहते मैंने डेरे वालों ने थोड़ी ना कुछ किया है, उनकी आ गई, मालिक ने बुला लिया, बल्कि डेरे वालों ने तो मालिक की गोद में पहुंचाया उन सबको। एक नहीं रुका वहां, लंडू खंडू लल्लू छल्लू सब भाग गए। जो वहां तैयार खड़े थे कि कोई बाइट लें, कोई फलान लें, कोई धिंकड़ लें, आशिकी का क्या नाम दें। बातों की आशिकी बहुत करते हैं, पर हकीकत में आशिक हो तो ऐसे हो जैसे नरसी। तो ये भी मिसाल बन गया है, एक अपने आप में मिसाल बन गया है। और अब ये कहीं सारी दुनिया कोई परवाह नहीं कि मैंने तो यहीं सेवा करनी, और यहीं रहता है। कारोबार की कोई कमी नहीं थी, पूरा घर था भरा हुआ। तो ये बेपरवाही से यही दुआ है कि मालिक ऐसे परिवारों को अपनी गोद में और उच्चतम दर्जा बख्शें वहां पे, और यहां जो ऐसे जीव हैं उन्हें मालिक बेइंतहा खुशियां बख्शें, अंदर शांति दें और चेहरे पे नूर बख्शें। मालिक से यही दुआ है, घर में खुशी बख्शें। जो भी परिवार के जीव रह जाते हैं, अकेले अकेले भी ऐसे हुए हैं, अकेले अकेले नौजवान बच्चे हुए, उनके लिए अवार्ड अगली बार से रखा जाएगा, क्योंकि इस बार आपको बोला कि एक फैमिली में इतने लोग जिनके चले गए उनको पहल के तौर पे अवार्ड दिया गया। और ऐसे भी हुए हैं जिनके एक बच्चा नौजवान चला गया और सारा परिवार हंसता हुआ आया कि पिताजी ऐसी मौत हमें भी बख्श देना। दंग करने वाली बातें हैं रूहानियत में। और ऐसे भी मिलते हैं, किसी का बीमार हो जाए, मैं नहीं मानता मेरा बेटा क्यों बीमार कर दिया गुरुजी ने। आशिकों में जमीन आसमान का अंतर होता है, एक कहने के आशिक होते हैं और एक हकीकी आशिक होते हैं। सो हकीकी आशिकी मालिक को पा जाया करते हैं, दोनों जहां की खुशियां हासिल किया करते हैं। सो आशीर्वाद मालिक ऐसी खुशियां बख्शे जो सदगुरु के नाम पे पूरे जमाने की टक्कर ले लेते हैं। धन्य उनके माँ बाप होते हैं और धन्य वो होते हैं, और मालिक उन्हें किसी चीज की कमी अंदर बाहर कभी आने नहीं देते। आशीर्वाद ऐसे सारी साथ संगत को जो भी ऐसा जज्बा रखती है, हमारा कोटन कोटन नमन है उन मुर्शिद के प्यारों को, उन मालिक के प्यारों को जो एक इशारे पे, इशारा तो करना ही नहीं होता, बिना इशारे के वो अपने आप आगे बढ़ जाते हैं। जी आशीर्वाद। और अब पूज्य हजूर पिताजी भारतीय सेना के उन शहीद जवानों के परिवारों को सम्मानित कर रहे हैं जिन्होंने अपने देश की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। इनके परिवारजनों को पूज्य हजूर पिताजी 25-25 हजार रुपए के चेक देकर सम्मानित कर रहे हैं। और सबसे पहले हैं चमकौर सिंह रामगढ़िया, डबली राठान, जिला हनुमानगढ़, राजस्थान से। ये कारगिल की लड़ाई के दौरान शहीद हो गए थे जी। इनके परिवार के सदस्य को पूज्य हजूर पिताजी 25,000 रुपए का चेक अपने पावन कर कमलों से प्रदान कर सम्मानित कर रहे हैं। जोरदार तालियां इनके लिए हो जाए। और आगे हैं ओम प्रकाश जानी, पक्का सहारणा, राजस्थान से। आसाम में आतंकवादियों से लोहा लेते हुए ये शहीद हुए जी। इनके परिवार के सदस्य को पूज्य हजूर पिताजी अपने पावन कर कमलों द्वारा 25,000 रुपए का चेक देकर सम्मानित कर रहे हैं। और अगले शहीद जगसीर सिंह चीबा,
पक्का सहारणा श्री गंगानगर राजस्थान से ये भी आतंकवादियों का मुकाबला करते हुए शहीद हुए। इनके भी परिवार के सदस्य को पूज्य हजूर पिताजी 25,000 रुपए का चेक अपने पावन कर कमलों से प्रदान कर सम्मानित कर रहे हैं। जोरदार तालियां इनके लिए बजाएं। और अगले शहीद हैं गुरतेज सिंह, निहाल सिंह वाला पंजाब से। ये भी देश की रक्षा के दौरान अपने प्राणों की इन्होंने आहुति दी। इनके परिवार के सदस्य को भी पूज्य हजूर पिताजी 25,000 रुपए का चेक अपने पावन कर कमलों से प्रदान कर सम्मानित कर रहे हैं। जोरदार तालियां इनके लिए भी। और अब स्वतंत्रता सेनानी, अब पूज्य हजूर पिताजी उन देशभक्त वीरों स्वतंत्रता सेनानियों को सम्मानित कर रहे हैं जिन्होंने देश को आजाद करवाने में अपना अहम योगदान दिया। यह है जी श्री प्यारालाल शर्मा, पुत्र श्री हेतराम शर्मा, गांव भोर सईदा, जिला कुरुक्षेत्र से। इनकी उम्र 101 साल है। 1930 में नमक सत्याग्रह आंदोलन में 2 साल की इन्होंने सजा काटी। हैदराबाद में गुलबर्ग जेल में 1 साल की सजा काटी। सुभाष चंद्र बोस के साथ सिंगापुर में लड़ाई लड़ी, राजेंद्र जत्था में शामिल हुए। पूज्य हजूर पिताजी इन्हें शानदार मेडल और प्रशंसा पत्र देकर सम्मानित कर रहे हैं जी। जोरदार तालियां इनके लिए बजाएं। जोरदार तालियों के साथ सत्कार करते रहें। और एक प्रशंसा पत्र देकर पूज्य गुरु जी शानदार मेडल और प्रशंसा पत्र देकर इन्हें सम्मानित कर रहे हैं। जोरदार तालियां इनके लिए। अगले हैं जी श्री वेद प्रकाश, पुत्र लखाराम, निवासी अंबाला कैंट। इनकी उम्र 90 वर्ष है। यहाँ पर इनके पोते आए हैं मनीष मनवा। श्री वेद प्रकाश जी ने स्वतंत्रता संग्राम में महात्मा गांधी जी के साथ काम किया। 1942 में जेल गए, 1 साल महात्मा गांधी जी के साथ जेल में रहे। तो इनके पोते श्री मनीष मनवा जी को पूज्य हजूर पिताजी शानदार मेडल और एक प्रशंसा पत्र देकर सम्मानित कर रहे हैं। जोरदार तालियां इनके लिए। और आगे हैं जी श्री बख्तावर सिंह, पुत्र भूरूराम, स्वतंत्रता सेनानी, गांव डाखाना कुतुबपुर, जिला तहसील कैथल, हरियाणा से। उम्र इनकी 95 वर्ष। 1941 में फौज में भर्ती हुए। सुभाष चंद्र बोस जी से प्रभावित होकर उनके साथ जा मिले। 2.5 साल युद्ध चला। 4 महीने बैंकॉक जेल में रहे। 4 महीने 22 दिन बंगाल जेल में रहे। अंग्रेजों ने इन्हें सजाए मौत का फरमान सुनाया, लेकिन 1945 में पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने मुकदमा लड़ा और ये उस मौत से आजाद हुए। तो पूज्य हजूर पिताजी इन्हें भी अपने पावन कमलों द्वारा शानदार मेडल और एक प्रशंसा पत्र देकर सम्मानित कर रहे हैं जी। जोरदार तालियों के साथ
सत्कार करेंगे। जोरदार तालियां इनके लिए बजाते रहें। और अगले स्वतंत्रता सेनानी हैं कामरेड रामदीता पुत्र श्री मोहरी राम, पानीपत हरियाणा से। महात्मा गांधी जी से प्रेरित होकर देश को आजाद कराने के लिए ये जुलूस निकालते थे। सन 1940 में पाकिस्तान की मुल्तान सेंट्रल जेल में 3 महीने रहे। 1947 में 5.5 महीने की जेल मुल्तान में काटी। 1954 में महंगाई के खिलाफ सत्याग्रह किया, आवाज उठाई। 1 महीना करनाल जेल में रहे और इन्हें पूजा हजूर पिताजी शानदार मेडल और प्रशंसा पत्र देकर सम्मानित कर रहे हैं जी। जोरदार तालियां इनके लिए भी। और अगले स्वतंत्रता सेनानी है नरसिंह अरोड़ा पुत्र तीर्थदास, निवासी कुरुक्षेत्र। उम्र इनकी 94 साल है। 1938 से 1941 तक कांग्रेस सोशल पार्टी में सेवा की। 28 फरवरी 1941 को महात्मा गांधी जी के सत्याग्रह आंदोलन में इन्होंने भाग लिया। इनको बंदी बना लिया गया, मुल्तान जेल में रहे। सितंबर 1941 में रिहा हुए। उसके पश्चात 1943-44 में सुभाष चंद्र बोस जी के साथ जापान और जर्मनी में रहे और 1945 में ये सुभाष चंद्र जी के साथ वापस लौटे। पूज्य हजूर पिताजी इन्हें भी अपने पावन कर कमलों द्वारा शानदार मेडल और एक प्रशंसा पत्र देकर सम्मानित कर रहे हैं जी। इनके लिए भी जोरदार तालियां। और अगले स्वतंत्रता सेनानी हैं राम सिंह पुत्र गुरदीप सिंह, गांव चनारथल, जिला कुरुक्षेत्र से। इनकी उम्र 92 वर्ष है। 1941 में अंग्रेज फौज में भर्ती हुए। सुभाष चंद्र बोस जी से प्रेरणा पाकर ये उनके साथ जा मिले और इस दौरान 21 दिन ये भी जेल में रहे। पूज्य हजूर पिताजी ने शानदार मेडल और प्रशंसा पत्र देकर सम्मानित कर रहे हैं जी श्री राम सिंह जी को। जोरदार तालियों के साथ सत्कार करेंगे।
अगले स्वतंत्रता सेनानी हैं गुरदयाल सिंह, गांव सुनेत, जिला लुधियाना, पंजाब से। ये सेंट्रल जेल लाहौर में 12 महीने रहे और इनकी पत्नी मलकीत कौर को पूज्य हजूर पिताजी शानदार मेडल और प्रशंसा पत्र देकर सम्मानित कर रहे हैं जी। इनके लिए भी जोरदार तालियां। जोरदार तालियां इस शहीद के लिए जाते हैं। पूज्य हजूर पिताजी शानदार मेडल और एक प्रशंसा पत्र देकर इन्हें सम्मानित कर रहे हैं। इन महान स्वतंत्रता सेनानियों के लगातार तालियां बजाते रहें। और अगले स्वतंत्रता सेनानी हैं गुरचरण सिंह, महाराजा नगर, लुधियाना, पंजाब से। इन्होंने जैतों के मोर्चे में नाभा जेल में 11 महीने बिताए। इनकी पत्नी गुरनाम कौर को पूज्य हजूर पिताजी एक शानदार मेडल और प्रशंसा पत्र देकर सम्मानित कर रहे हैं जी। इनके लिए भी जोरदार तालियों के साथ इनका सम्मान करें। शानदार मेडल और प्रशंसा पत्र देकर इन्हें सम्मानित कर रहे हैं। जोरदार तालियां इनके लिए। और अगले स्वतंत्रता सेनानी हैं दर्शन सिंह, पुत्र सेवा सिंह, गांव सुनेत, लुधियाना, पंजाब से। ये भी सियालकोट जेल में 12 महीने रहे। आजादी की लड़ाई में इन्होंने भाग लिया
और पूज्य हजूर पिताजी ने अपने पावन कर कमलों से शानदार मेडल और प्रशंसा पत्र देकर सम्मानित कर रहे हैं। शानदार मेडल और प्रशंसा पत्र देकर पूजा गुरु जी इन्हें सम्मानित कर रहे हैं। जोरदार तालियां इनके लिए। और अगले स्वतंत्रता सेनानी हैं बख्तौर सिंह पुत्र हमीर सिंह, महाराजा नगर लुधियाना से। ये भी देश को आजाद कराने के लिए लाहौर की जेल में 11 महीने रहे। पूज्य हजूर पिताजी इन्हें भी एक शानदार मेडल और प्रशंसा पत्र देकर सम्मानित कर रहे हैं जी। जोरदार तालियां इनके लिए। और अब समाज के कर्मठ योद्धा पूज्य हजूर पिताजी उन शख्सियतों को सम्मानित कर रहे हैं और पूज्य हजूर पिताजी ने इन शख्सियतों को नाम दिया है समाज के कर्मठ योद्धा। पहले तो ये स्वतंत्रता सेनानी और जो फौजी साहबान शहीद हुए और स्वतंत्रता सेनानी यहाँ पे आए तो इनको भी बहुत बहुत आशीर्वाद, क्योंकि इनकी वजह से आज देश आजाद है। कुछ गुमनाम रहे, कोशिश कर रहे हैं कि उनका भी नाम हो, जिन्होंने देश के लिए अपना तन मन धन सब कुछ कुर्बान किया। सो सासंगत जी उनके नाम के एक बार जोर से तालियां जरूर होनी चाहिए। उनकी वजह से आज देश स्वतंत्र है। जिस देश में भी आप रहते हैं उसके जिसका खाना खाते हैं फर्ज बनता है। सो एक छोटा सा कोशिश की गई है उनको याद रखने की और बहुत बड़ी बात, आशीर्वाद। आगे जो आ रहे हैं समाज के कर्मठ समाज के कर्मठ योद्धा, समाज के कर्मठ योद्धा ऐसे ऐसे काम करके दिखाए जो कल्पना भी नहीं कर सकता, सोच भी नहीं सकता। सो उनको एक अवार्ड दिया जाएगा जी। बोलिए, उनके बारे में बाद में बात करेंगे। और अब पूज्य हजूर पिताजी समाज के कर्मठ योद्धा को सम्मानित कर रहे हैं जिन्होंने अपनी बुद्धि और कौशल द्वारा समाज का भला किया, देश का नाम पूरी दुनिया में रोशन किया। और ये है कल्पना चावला, जो दुनिया की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री थी, जिनके नाम से हर एक भारतीय का सर सिर्फ से ऊंचा हो जाता है, जो अपने मिशन के दौरान शहीद हो गई। और पूज्य हजूर पिताजी इनके पिता श्री बनारसी दास चावला को एक गोल्ड मेडल और प्रशंसा पत्र देकर सम्मानित कर रहे हैं जी। जोरदार तालियों के साथ सत्कार करें। और ऐसे ही एक और समाज के जो कर्मठ योद्धा शख्सियत हैं वो हैं
प्यारी सत्संग जियो, हम सत्संग में भी कई बार जिक्र करते होते इस गुड़िया का नाम लिया करते हैं कि लोग कहते हैं बेटी नहीं होनी चाहिए, और ये देखिए बाप का कितना गर्व से सीना चौड़ा है और सिर कितना गर्व से ऊंचा है। इसने उस बेटी को जन्म दिया जिसने पूरी दुनिया में देश का नाम रोशन कर दिया। ऐसी बेटियां भी कम नहीं होती। हमने बहुत बार जिक्र किया है स्कूलों में, कॉलेजों में कि बेटा आप ही हिम्मत से पढ़ा करो, नेक कर्म किया करो। तो ये उस गुड़िया की तस्वीर इनके पिताजी लाए, जो साइंटिस्ट थी, स्पेस से गई हुई थी, और जिसने वहां से बोला कि पूरी दुनिया मेरा परिवार है, पूरी दुनिया मेरा परिवार है, द होल यूनिवर्स इज माई नेटिव लैंड, ये उसने वहां से बोला। सो आशीर्वाद, बहुत आशीर्वाद। ऐसे बच्चे अमर हो जाते हैं, हमेशा लोग उन्हें याद करते हैं, और खास करके बेटी का होना अपने आप में बेमिसाल है। इस पुरुष प्रधान समाज में एक बेटी इतना ऊंचा नाम कर दे अपने माँ बाप का, जो कल्पना भी नहीं कर सकता। सो उस कल्पना चावला ने किया। सो आशीर्वाद, बहुत आशीर्वाद। और ऐसे जो अगले समाज के कर्मठ योद्धा हैं, ये बहन ममता सौदा, ये डीएसपी कैथल है हरियाणा पुलिस में, जो 22 मई 2010 को दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत चोटी माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी और देश का तिरंगा फहराया। और उसके बाद 25 जून 2012 को अफ्रीका महाद्वीप की किलीमंजारो दुर्गम चोटी पर इसने देश का ध्वज फहराया। और इसके बाद 8 सितंबर 2012 को यूरोप की एल्ब्रस चोटी पर देश का तिरंगा इसने फहराया। और इस बहन को भी पूज्य हजूर पिताजी गोल्ड प्लेटेड मेडल और एक प्रशंसा पत्र देकर सम्मानित कर रहे हैं। जोरदार तालियां इसके लिए भी लगाएं। और उसी कड़ी में ये देखिए एक बेटी जो डीएसपी भी है, और इतने ऊंचे ऊंचे पर्वतों पे लोग छोटे से टीले से घबरा जाते हैं, कहते लड़कियों में क्या दम होता है। देखिए जो कहते कि लड़कियां भी किसी से कम नहीं, तो ये बेटी ने हमारे देश का नाम रोशन किया। ऐसे ऐसे पर्वत, ऐसे ऐसे पहाड़ जिनकी लोग कल्पना नहीं करते, सांस ना रुक जाए, खाएंगे क्या, वहां उससे टक्कर ली और उसको जीत लिया। सो बेमिसाल सत्संग जी, बहुत बेमिसाल कार्य, और एक लड़की के लिए तो जबरदस्त चुनौती। शाबाश बेटा, आशीर्वाद। और अगले समाज के कर्मठ योद्धा हैं कुशल पाल सिरोही। ये अग्रणी किसान हैं जो विभिन्न राज्यों के किसानों को आधुनिक तरीकों से खेती करना सिखाते हैं। खुद अपने फार्म पर पहले प्रयोग करते हैं, फिर अन्य किसानों को मीटिंगों में समझाते हैं। इनका मुख्य उद्देश्य कम खर्च करके ज्यादा पैदावार प्राप्त करना है। और इन्हें भी पूज्य हजूर पिताजी गोल्ड प्लेटेड मेडल और एक प्रशंसा पत्र देकर सम्मानित कर रहे हैं। जी जोरदार तालियों के साथ इनका सत्कार करें। और ये कह रहे हैं कि इन्होंने बहुत इस चीज में जो सहयोग दिया है एग्रीकल्चर में, और इत्र वगैरह अभी इन्होंने बनाया जो कि 1 एकड़ में से 4-5 लाख की इन्होंने आमदनी ली, जो बेमिसाल है। बहुत बड़ी बात है। किसान का एक सपना होता है और उन सपनों को पूरा करने में ये रिसर्च कर रहे हैं। सो बहुत एक छोटा सा इत्र कहने गुरुजी आपको देना है, तो ये इत्र लेके आए जो ये इन्होंने कार्ड किए।